राधे राधे। जिस तरह हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर हम उसे चार्ज करते हैं, उसी तरह हम इंसानों की बैटरी खत्म होने पर हम निकलते हैं वृंदावन की ओर। राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। तो बस फिर क्या था, हम भी निकल पड़े वृंदावन को जन्माष्टमी से पहले अपनी गौरा पर। राधे राधे सभी को। तो मैं अब जा रहा हूँ हल्द्वानी से वृंदावन और हमारी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। मौसम का हाल ये है, बारिश हो रही है और ये हम अभी रेडी हो चुके हैं। रास्ते में मिलते हैं आपसे। निकलते ही बारिश ऐसी हो रही थी मानो बारिश स्वयं प्रसन्न थी भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। रास्ते भर में बारिश बहुत थी, डर भी था। पहली बार घर से बाहर इतनी लंबी दूरी 313 किलोमीटर की कर रहे थे, पर एक उम्मीद और भरोसा था कि भगवान से मिलने पर कोई बाधा आगे कैसे आ सकती है। लगभग पूरे रास्ते में बारिश मिली और फिर 7 घंटे में गौरा ने मुझे सही सलामत भगवान के धाम वृंदावन पहुंचाया। सफ़र लंबा था, थकान बहुत थी, पर सब खत्म कर दिया कान्हा ने अपने घर बुलाकर। और हमेशा की तरह उन्होंने हमें इतनी भीड़ में भी अपने धाम पर वास दे ही दिया। अभी जस्ट मेरा फ्रेंड आएगा थोड़ी देर में और फिर हम कुछ खाने के लिए जाएंगे। तब तक रेस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से निकला हूँ और अभी 3 बजे पहुँचा। लगभग 8 घंटे का सफ़र रहा मेरा, बीच में रुक रुक के आया। तो ये था हल्द्वानी से वृंदावन का सफ़र। अब 2 से 3 दिन तक हम यहाँ पे रहेंगे और उसमें आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या जगह है वृंदावन में, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। तो तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग चुकी है मुझे और हम खाने जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। चार धाम जो वृंदावन में स्थित है, इन 4 धामों में आपको वैष्णो देवी धाम, राधा कृष्ण धाम, शिव धाम और शनि धाम मिलेंगे। वृंदावन का 4 धाम पारंपरिक 4 धामों से अलग है। वृंदावन के 4 धाम एक ही स्थान पर स्थित होने के कारण तीर्थयात्रियों के लिए एक ही यात्रा में सभी 4 धामों के दर्शन करना सुविधाजनक बनाते हैं। वृंदावन के 4 धाम में यमुना और गंगा नदियों के प्रतीकात्मक चित्रण भी हैं। इनमें आपको विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर झांकियां और कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। भक्त लोग यहाँ पे आपको शिव धाम, जिसमें शिव जी और पार्वती होंगे। दूसरा, आपको राधा कृष्ण जी के धाम में आपको राधा और कृष्ण मिलेंगे। हम वृंदावन के 4 धामों में आए हैं, जिसमें से 4 धाम है शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम और वैष्णो देवी धाम। और अब हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम होटल में जाएंगे, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ बंद हो जाता है वृंदावन पूरा। फिर 4 बजे के बाद हम निकलेंगे। वैष्णो देवी में स्थापित एक गुफा आपको मिलेगी, जिसके अंदर घुसते ही आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे।
से निकलते ही आपको एक भव्य और बहुत बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जो होगी वैष्णो देवी की। इस वैष्णो देवी की मूर्ति की परिक्रमा चारों तरफ से करने के बाद हम जाते हैं दूसरी गुफा में। तो 4 धाम दर्शन करने के बाद अब हम शाम को 4 बजे के बाद केशी घाट की तरफ को निकलेंगे, क्योंकि 12 से 4 वृंदावन बंद रहता है। तब तक के लिए राधे राधे। केशी घाट। केशी घाट मथुरा के पास वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका धार्मिक महत्व है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। केशी घाट आध्यात्मिक साधकों के लिए एक पूजनीय स्थान है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह वृंदावन में सबसे प्रमुख स्नान घाटों में से एक है। रात्रि में केशी घाट बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इसकी लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन हो जाती है। लगभग 7:30 बजे इसका पूजा का समय हो चुका है और हम भी नाव से इस पूजा का आनंद लेते हैं। आप भी इस पूजा का आनंद लीजिए। आरती का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने होटल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट,